नमः सिद्धेभ्यः। श्री गणेश वर्णिका पर्यटन संस्थान के और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज इस संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह यहाँ संपन्न हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि श्रमण संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है अनेक रूपों में, चाहे साहित्य देख लें, चाहे कला देख लें, चाहे इतिहास देख लें। इसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। आज ये जो समारोह हुआ इसमें मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ। आज हमारे इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, जो हमारे कुलपति जी भी हैं, और उन्होंने यहाँ आकर के अल्प समय में भी, देखिए इतनी कृपा उनकी रहती है कि हम लोगों ने सूचना दी कि आपको आना है, तो उन्होंने बड़े सहर्ष स्वीकृति दी और कहा कि हमें तो आप लोगों के समारोह में आकर के बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता है। तो ये आपकी बहुत सरलता है और आपने जैन सिद्धांतों पर इतना अच्छा व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी तरह आपसे अपेक्षा भी रखेंगे कि आप आगे भी इसी तरह से हम लोगों को समयदान दे करके और अनुग्रहित करते रहेंगे। मैं प्रोफेसर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर नागेंद्र प्रसाद जी, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्रों में हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभागाध्यक्ष रहे हैं। बहुत बड़ा विभाग है उसका, तो उसके विभागाध्यक्ष रहे, संघाध्यक्ष रहे। और इसके साथ ही आपने जो अब जो आपके ऊपर पूरी काशी नहीं, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो बहुत बड़ी है, काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष के रूप में। और आपने जो यहाँ पर व्याख्यान दिया, सचमुच में मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि आपने केवल थोड़े समय में इतनी अच्छी जैन धर्म के विषय में जानकारी दी यहाँ पर कि हम लोग भी बहुत प्रभावित हैं कि आप इतने अच्छे सहृदय व्यक्ति हैं कि अनेक धाराओं को अपने में सम्मिलित करके चलते हैं और उनके प्रति बड़े उदारवादी हैं। मंच में सभी हमारे उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जी, वो जब हमने उनसे कहा कि आप हमारे इस संस्थान को इतना अच्छा स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, इसमें आप अपने सहयोग दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम संयुक्त रूप में करेंगे। तो उन्होंने इसको संयुक्त रूप में करा करके बहुत बड़ा हमारा बहुत अच्छी, मतलब ये समझ लीजिए जो उनसे कहते हैं वो भले वो कहते हैं हम सरकार से सब करवा लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो ये और इसके साथ ही हम इस संस्थान के न्यास के अध्यक्ष केशव देव जी और यहाँ पर जो श्रवण बेलगोला से हमारे यहाँ पधारे हुए हैं बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय, उनके प्रति और विशेष करके हम मानेंगे आभार विशेष मानेंगे कि इस पूरे जो हमारा स्वर्ण जयंती समारोह का जो परियोजना है या जो संकल्पना थी उसको जो साकार करने में हमारे प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, जो रुड़की के IIT में प्रोफेसर रहे हैं और इस संस्थान के महामंत्री हैं और बहुत समय से, यानी समझ लीजिए कि जितना चाहे प्रकाशन हो, चाहे वो अभिरुचि लेकर के हर माह 2 माह में आकर के वहाँ उतनी दूर से आकर के इस संस्थान को संभालना कम बात नहीं होती है। तो उसके भी हम बहुत, आपके भी बहुत, यद्यपि हमारे सदस्य हैं तो फिर भी हम बहुत आभारी हैं आपके। और हमारे जो इसके संयुक्त मंत्री हैं प्रोफेसर अशोक कुमार जी, उनके भी बहुत आभारी हैं। और हम मेधावी जी जो दिल्ली से आई हैं, बहुत अच्छी विदुषी हैं और बहुत अच्छे, मतलब ये समझ लीजिए कि अनेक, मतलब इनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी हैं, अनेक विधाओं में लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, गद्य में इनकी पुस्तकें भी कई निकली हुई हैं। तो उन्होंने आज का इस सफल संयोजन कार्य किया है इस संगोष्ठी का, तो हाँ तो उसके और विशेष खुशी हमें इस बात की है कि आपने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से PhD की, तो मेरे और मेरे बेटे अनिकांत कुमार के अंदर में आपने PhD
उपाधि प्राप्त की है वहाँ से। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी विभूतियाँ बाहर से पधारी हुई हैं, प्रोफेसर जय कुमार जी, अनिल जी, और सब जो विभूतियाँ, मैं सबके नाम लूँ तो मुझे डॉक्टर ज्योति जी और ये क्या सौम्या जी, हाँ सौम्या जी, कोमल जी और प्रिया जी, प्रज्ञा जी, सॉरी प्रज्ञा जी, और मैं यदि थोड़े नाम लूँ तो हो सकता है भूल हो जाए। मैं सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस समारोह में आकर के बहुत बड़ा बहुत बड़ा अनुदान। एक और बोल दीजिए, आप भी मुझसे बुलवाना चाहते इसलिए मैं बोला नहीं जानती। हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान भगवान महावीर के 2550 में निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कुंद कुंद आचार्य देव पुरस्कार प्रदान करें। वाह, चलिए आपकी मेरी जो मुझे कहना था वो आपने सुन लिया है। बहुत प्रेमी जी प्रेम करते हैं। तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और हमारे देखिए दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष दीपक जी भी अभी अभी चले गए यहाँ से, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति से हम लोगों को गौरवान्वित किया है। और ये हाँ, राष्ट्रीय जो दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मणिंद्र जी, मणिंद्र जी, हाँ हेलो, हाँ उन्होंने अपना यहाँ उनको पधारना था, किंतु उनकी एक बहुत अति आवश्यक मीटिंग होने से वो यहाँ आ नहीं पाए हैं। तो फिर भी मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना संदेश इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भेजा। डॉक्टर के जैन, डॉक्टर राकेश जी, प्रवीण जी और अनेक लोगों के जो हमारे यहाँ से सब लोग पधारे हुए हैं, मेरी ये समझ लीजिए मैं सबका नाम भी लेना चाहता हूँ और सबको हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। नाम भूल जाऊँ, पर मेरी मन में सबके प्रति और संस्थान की ओर से और जैन विद्या शोध संस्थान की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में एक बात और कहूँगा, देखिए भारत आप सभी जानते हैं कि जैन समाज पूरे देश में सबसे दान देने वाली समाज है, और जितने बड़े बड़े, चाहे वो आपको बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं, बड़ी बड़ी सेवाओं के, समाज सेवा के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सब कुछ केवल समाज स्वयं दे करके होती है। और ये जो संस्थान भी चल रहा है ये केवल समाज के अनुदान से चलता है, दान से चलता है। तो और इसमें हम लोग सबसे अपेक्षा भी करेंगे कि इस संस्थान के को जितना प्रकाशन आपने देखा है, कितना अच्छा प्रकाशन हुआ है, तो उसमें हमेशा आप लोगों का हमें बहुत सहयोग की जरूरत रहेगी। और अंत में मैं ये कहूँगा, हमारे अध्यक्ष जो प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी हैं और मुख्य अतिथि नागेंद्र जी हैं, कि अगले सत्र में आप जरूर रहें। ये मैं अधिकार से भी कहूँगा आपसे कि थोड़ी केवल आधा घंटे के लिए, केवल आधा घंटे के लिए रहेंगे। तो क्योंकि मुझे जो बताना है, देखिए नागेंद्र जी आप सुन रहे हैं ना, देखिए त्रिपाठी जी, मुझे बताना है 14वीं शताब्दी में एक जिन प्रभु सूरी हुए हैं, उन्होंने विविध तीर्थ कल्प लिखा है और काशी विश्वनाथ के इतिहास का, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास का इतना अच्छा वर्णन किया है। तो मुझे अभी अगले सत्र को तुरंत 10 मिनट बाद मुझे उसी पे बोलना है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी उपस्थिति रहे तो आपको भी परिज्ञान होता रहे। बस इतना कह करके पुनः बहुत बहुत सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा जो उद्घाटन सत्र है समाप्त होता है। अभी हमारी टी ब्रेक के लिए हम लोग रुकेंगे। वैसे इसका टाइम आधा घंटा था, बट क्योंकि हम शॉर्ट ऑफ टाइम है तो 20 मिनट बाद ही हम लोग मिलते हैं। 12